क्या आप भी लोक और परलोक को एक ही साधन से साधना चाहते हैं? क्या आपकी भी कामना है कि लोक और परलोक में आपकी विजय पताका फहलाने लगे? आप सांसारिक सुखों के साथ साथ पारमार्थिक जीवन की सिद्धि को भी प्राप्त कर लें? यदि हाँ, तो आज परम पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका वो साधन प्रकट कर रहे हैं जिसको अपनाने मात्र से आप और मैं इस लोक के साथ साथ इस सांसारिक सुख भोग की कामना की पूर्ति के साथ साथ परमार्थ पथ के पथिक बन आध्यात्मिक जीवन की उच्चता को सर्वोच्च अपना परम लक्ष्य जो है भगवत प्राप्ति का उसे सफल कर सकते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका पूज्य सेठ जी कहते हैं कि भगवान के आश्रय से, राम नाम के जप से लोक और परलोक का कल्याण स्वतः सिद्ध हो जाता है। लौकिक और पारलौकिक समस्त दुखों के नाश और समस्त लौकिक पारलौकिक संपत्ति की संप्राप्ति का सर्वोच्च साधन है भगवान का अनन्य आश्रय लेकर सच्चे मन से उनका भजन करना। लौकिक और पारलौकिक समस्त सुखों के नाश और समस्त लौकिक पारलौकिक संपत्ति के सर्वनाश का साधन भोगों का अनन्य आश्रय है। दोनों विपरीतताएं हैं। यदि आप और मैं सुख की कामना करते हैं तो सेठ जी का वचन है कि आपको और मुझे भगवान के आश्रय में रहकर शरणागत के भाव से इस राम नाम का सतत उच्चारण करना चाहिए। इसके विपरीत यदि आप और मैं लोक का आश्रय लेते हैं, भगवान से विमुख होते हैं, तो केवल और केवल दुख का वरण करते हैं। पूज्य सेठ जी कहते हैं, आज हम भगवान को भूल गए, हमारा जीवन केवल भोगों का आश्रय बन गया। इसी से इतने दुख, संताप और विनाश के पहाड़ हम पर लगातार टूट रहे हैं। अक्सर साधक प्रश्न करते हैं कि हम तो राम राम जपते हैं, लेकिन फिर भी दुख, प्रारब्ध ये नष्ट क्यों नहीं हो रहे? यहाँ सेठ जी ने संकेत कहा कि हम आप भगवान से विमुख होकर भगवान का नाम ले रहे हैं, जबकि भगवान के लिए भगवान का होकर भगवान का नाम उच्चारण करने की महिमा ही सर्वोच्च है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, जो लोग क्रियाशील और विविध कर्म समर्थ हैं, उनको भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का सतत स्मरण करते हुए समयानुकूल सर्व धर्मोचित कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए, तथा जो असमर्थ हैं उन्हें आर्त और दीन भाव से भगवत प्रीति के द्वारा धर्म के अभ्युदय और विश्व शांति के अनन्य भाव से भगवान को पुकारना चाहिए। हम आपका प्रथम कर्तव्य यही है कि हम भगवान के आश्रित होकर भगवान के नाम को पुकारते रहें। हमारी अनन्य पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हम में होना चाहिए द्रौपदी सा विश्वास, होनी चाहिए गजराज की सी निष्ठा, सबसे बढ़कर हम में होनी चाहिए प्रहलाद की सी आस्तिकता और निष्काम भाव, जिसके वचन को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में भी खम्भ को फाड़ कर प्रकट होने को विवश हो जाए। हम आप मुख से तो राम 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 कहते हैं और हृदय में संशय को स्थान देते हैं। इसीलिए सेठ जी कहते हैं कि दोनों काम आपके और मेरे बनते नहीं। नाम की रटना भगवान के आश्रय में रहकर संशय के त्याग के साथ हो तो तत्काल लाभ देती है। नाम कैसे भी जपा जाए, बार बार श्रवण करते हैं कि भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दशूं। फिर नियम की क्या बात, फिर आश्रय की बात, फिर शरणागति के भाव, फिर भगवान के होने की, इन सब बाध्यताओं का बार बार संत महात्माओं द्वारा क्यों कथन किया जाता है? इस बात को स्पष्ट करते हुए पूज्य सेठ जी लिखते हैं कि विपत्ति, कष्ट, असह्य स्थिति, अमंगल, अनन्याय तभी तक हमारे सामने हैं जब तक हम भगवान को विश्वास पूर्वक नहीं पुकारते। एक महाशय की घटना सुनाई पूज्य सेठ जी ने कि एक घर में गुंडों के पति को पकड़ लिया। 2 गुंडे उसकी स्त्री को वस्त्रहीन करने पर बलात्कार करने को उद्यत हो गए। दोनों पति पत्नी निरुपाय थे, असहाय थे। पत्नी ने आर्त होकर रो रो कर भगवान कर पुकारा। उसे द्रौपदी की याद आई। उस तत्काल ही वे दोनों गुंडे आपस में लड़ गए। एक ने दूसरे को छुरी से मार दिया। उसके गिरते ही पति पत्नी को छोड़कर शेष गुंडे भाग गए। इस बीच पत्नी को कंधे पर उठाकर पति को बचकर भाग निकलने का अवसर मिल गया।
भारत की सती देवियां आज द्रौपदी की भांति भगवान को पुकारे तो भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। वे तुरंत किसी के रूप में प्रकट होकर सती देवियों के सारे दुख हर लेंगे। उसी क्षण से उनको दुख पहुंचाने वालों के विनाश की गारंटी मिल जाती है। आवश्यकता भगवान को पुकारने में विश्वास की है। अब आप कहेंगे मन लगता नहीं, विश्वास हृदय में जमता नहीं तो करे क्या। सेठ जी और अन्य संतों का मत है कि आप कुछ भी विचार ना करते हुए प्राथमिकता में प्रथम स्तर पर राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारना आरंभ कीजिए। नाम के सत प्रभाव से, प्रताप से आपका और मेरा विश्वास स्वतः बनने लगेगा। पूज्य सेठ जी लिखते हैं, दुष्ट दुशासन के हाथों में पड़ी हुई असहाय द्रौपदी ने आर्त होकर भगवान को मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण करके कहा, हे गोविंद, हे द्वारिकावासी, हे सच्चिदानंद प्रेम घन, हे गोपीजन वल्लभ, सर्वशक्तिमान प्रभु, कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं। हे नाथ, क्या ये आपको मालूम नहीं? हे नाथ, हे रमानाथ, हे व्रजनाथ, हे आदिनाशन, हे आर्तनाशन, हे जनार्दन, मैं कौरवों के समुद्र में डूबी जा रही हूँ, आप ही मेरा उद्धार कीजिए। इस विश्वास से जब बारंबार द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, आप उद्धार कीजिए, आप बचाइए, ऐसा कहने पर, हे परमात्मा, हे विश्वात्मा, हे विश्व के जीवन दाता गोविंद, मैं कौरवों से घिरकर संकट में पड़ी आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। पूज्य सेठ जी कहते हैं, द्रौपदी की आर्त पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान प्रभु द्वारिका से दौड़े आए। द्रौपदी को वस्त्र दान कर उसकी लाज बचाई। वस्त्र रूप में श्याम स्वयं प्रकट हो गए, पर दुष्ट दुशासन ने द्रौपदी के जिन केशों को खींचा था वे खुले रहे। दुशासन को दंड मिलने के दिन तक द्रौपदी खुले केश पांडवों के साथ वन में रहती। भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने गए। वहां द्रौपदी ने एकांत में रोकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे नाथ, मैं पांडवों की पत्नी, दुष्टद्युम्न की बहन, तुम्हारी सखी होकर कौरवों की सभा में घसीटी जाऊं, ये कितने दुख की बात। भीमसून अर्जुन जैसे बड़े बलवान होने पर मेरी रक्षा ना कर सके, धिक्कार है इनके बल पुरुष पर। इनके जीते जी दुर्योधन क्षणभर के लिए कैसे जीवित। हे कृष्ण, दुष्ट दुशासन ने भरी सभा में मुझ सती की चोटी पकड़ खींचा है। पांडवों, टुकड़ टुकड़ तुम देखते रहे। इतना कहकर द्रौपदी रोने लगी। उसकी सांस लंबी लंबी चलने लगी। उसने गदगद होकर आवेश में कहा, हे श्री कृष्ण, ये पति पुत्र पिता भ्राता मेरे कोई नहीं, पर क्या तुम भी मेरे नहीं थे? श्री कृष्ण, तुम मेरे संबंधी हो। मैं अग्निकुंड में उत्पन्न पवित्र रमणी हूँ। तुम्हारे साथ मेरा पवित्र धर्म है, प्रेम है, अधिकार है कि तुम मेरी रक्षा करने में समर्थ हो, इसलिए तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। तब कृष्ण ने रोती हुई द्रौपदी को आश्वासन देकर कहा कि हे कल्याणी, तुम जिन पर क्रोधित हुई उनकी स्त्रियां भी थोड़े ही दिनों में अर्जुन के भयानक बाणों से कटकर खून के लथपथ हो जमीन पर पड़े हुए अपने पतियों को देखकर तुम्हारी भांति रुदन करेंगे। मैं वही काम करूंगा जो पांडवों के अनुकूल होगा। तुम शोक मत करो। मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम राजधानी बनोगी, चाहे आकाश फट जाए, हिमालय टुकड़े टुकड़े हो जाए, पृथ्वी चूर चूर हो जाए, पर मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। द्रौपदी के दुखों का नाश करने वाले भगवान आज कहीं चले थोड़ी ना गए हैं। पूज्य सेठ जी कहते हैं, द्रौपदी के सदृश विश्वास पूर्वक पूर्ण हृदय से उन्हें पुकारने वालों को कभी उनकी कोई कमी नहीं होती। यदि दुख सागर में सहज पार होना है तो विश्वास से, अनन्य भाव से भगवान को पुकारो। भारत के हिंदुओं की यह श्रद्धा जिस दिन घटने लगी, जब से उनकी प्रार्थना में ध्वनि क्षीण होने लगी, तभी से उनके और आपके जीवन में दुख है। तभी से सन्मार्ग और सुख के सुपथ से भ्रष्ट हो गए हैं। अब फिर श्रद्धा और विश्वास से भगवान को पुकारिए। पूज्य सेठ जी कहते हैं, देखो आपके यह लौकिक दुख को दूर होते या नहीं, देखिए भगवान अमृतमय अनुकंपा से दुर्लभ अपने चरणार वृंद की प्राप्ति को भी आपके लिए सहज कर देंगे। आवश्यकता केवल और केवल आर्त हो भगवान के आश्रम में शरणागत के भाव से, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक। जिस प्रकार औषधि के सेवन में कुपत्य का त्याग आवश्यक है, उसी प्रकार भगवान नाम के उच्चारण में संशय रूपी कुपत को जब तक आप और मैं त्यागेंगे नहीं, ये भगवान नाम रूपी औषधि तत्काल प्रभाव को प्रकट नहीं करेगी। धीरे 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 असर होगा। आप और मैं धैर्यवान है नहीं,
अतः तत्काल लाभ की प्राप्ति के लिए सेठ जी कहते हैं कि प्रीति से, विश्वास से, संशय का त्याग कर भगवान के आश्रय में रहकर शरणागत के भाव से भगवान को पुकारिए। निश्चय लौकिक और पारलौकिक, सांसारिक और पारमार्थिक सभी कामनाएं तत्काल पूर्ण होगी, हम आपका कल्याण होगा। इसलिए रटिए, जपिए, विश्वास से पुकारिए, संशय का त्याग कर भगवान के होकर भगवान के नाम का आश्रय ले, भगवान को पुकारें, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।